हाँ जी, क्या बतला दिया गया है, ये जो 5 कोश है, इन 5 कोशों से जो विलक्षण है, 5 कोशों से जो भिन्न है और इनका साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, ऐसा जो निर्विकार निरंजन सतस्वरूप जो स्वयं ज्योति है वह आत्मा है। ऐसा उसको शिष्य को उपदेश किया और बड़ा ही विचारवान है, ये विचार कर रहा है और ठीक ठीक समझ रहा है कि ये अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय जो ये कोश है, ये मैं आत्मा नहीं हूँ, जड़ दृश्य विकारी व्यभिचारी परिचिन्न होने के कारण से ये सब के सब उपाधि है और सब के सब जड़ और दृश्य है और मैं इनको जानने वाला, इनका साक्षी अलग ही हूँ आत्मा। तो जब ऐसा उसने श्रवण किया तो शिष्य के चित्त में जो समझ में आया है वो उसको कहता है। अब तक सुनकर के जो उसकी समझ में आया है तो वो बतलाता है। तो देखिए क्या समझ में आया है, जो इसकी समझ में आया है वही आपकी समझ में आया है या कुछ और समझ में आया है, ये भी देख लेना। तो 214वां श्लोक है, उसको देखिए। शिष्यया उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु स्वेषु पंचसु सर्वभावं विना किंचित् न पश्याम्यत्र हे गुरुः विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता। मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु सर्वभावं विना किंचित् न पश्यामि अत्र हे गुरुः विज्ञेयं किमु वस्तु अस्ति स्वात्मना अत्र विपश्चितः। हे गुरुः, ये क्या है, हे गुरुदेव, जो अंधकार को मिटा करके हृदय में विद्यमान जो अज्ञान अंधकार है उसको ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मिटा देते हैं, उसको क्या कहते हैं, गुरु है ना। रू शब्दस्त्वंधकारः, रू शब्दस्तन्निरोधक और अज्ञानम या अंधकारम निरोधित्वा गुरु इत्यविधीय। जो गु शब्द से क्या है, अज्ञान अंधकार है, और रू शब्द से क्या है, उसका निरोध करने वाला जो प्रकाश है ज्ञान। तो अज्ञानम निरोधित्वात्, अज्ञान रूपी अंधकार का जो क्या कर देते हैं, निरोध कर देते हैं, गुरु
नित्य विधीयते, उसको क्या कहते हैं? गुरु। तो यहाँ पर भी कहता है, हे गुरु, आपका उपदेश ज्ञान सुन सुन करके मेरे हृदय का जो अंधेरा है, जन्म जन्मांतरों का जो अज्ञान है, वो क्या होता जा रहा है? नष्ट होता जा रहा है। क्या हो रहा है? नष्ट होता जा रहा है। तो इसलिए संबोधन किया, हे गुरु हो, मिथ्यात्व एतेषु पंचसु कोशेषु मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु। ये जो 5 कोश है ना, इन 5 कोशों का मिथ्यात्व रूप से निषिद्धेषु, निषेध कर दिए जाने पर, क्या किस प्रकार से निषेध किया है? मिथ्यात्वेना। ये सब के सब क्या है? मिथ्या रूप से ही इनको मैं माना हुआ। समझ लेना, निषेध किया है तो एक तो निषेध का मतलब ये नहीं है कि शरीर का भी गला काट दिया है, इंद्रियों को भी शक्तिहीन कर दिया है, श्वास प्रश्वास लेना भी छोड़ दिया है, और मन को भी जो है क्या किया, कहीं खूंटे के या कहीं बांध दिया। लोगों का मन है कहीं भी बांध देते, लोगों का कोई भरोसा है, कोई धन में बांध के रखता है, कोई पद में, कोई शरीर में, कोई भोजन में बांध के रखे हुए, सब ये बांध के रखे हैं। अब ये बात अलग है, बांध के रखे हुए बंधे हुए हैं, वो एक अलग बात है। तो मन को भी कहीं बांध दिया है, कहीं ज्योति में बांध दिया, कहीं नाद में बांध दिया, ठीक है। बुद्धि को भी कहीं पर बांधा हुआ है, बांध है, जोड़ बांध करके कहीं पर खड़ी कर दी है। तो कहते हैं ऐसा करना है क्या? ऐसा नहीं करना, ऐसा हाँ, स्थाणु की तरह थोड़ा ही होना है कि जैसे फूट है, जैसे ये खंबा है ना, ये हिलता है ना चलता है, न खाता है ना पीता है, न श्वास लेता है, और जी इसमें मन भी नहीं है और इसमें बुद्धि भी नहीं है। इसी कारण से क्या हो गया? ये ब्रह्म हो गया। ये क्या हो गया? पर जड़ है ना, क्या है? जड़। तो ठूंठ की तरह हो जाना है क्या? तो कहते नहीं, ऐसे नहीं है भाई। शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्धेद कर्मणा। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन को कहते हैं यदि तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे शरीर का निर्वाह भी कठिन हो जाए। आप लोग वानप्रस्थी है, सब कहेंगे महाराज मिल गया, रास्ता निकल गया है। अब तो आपने ही कह दिया है कि क्या करो? कर्म करो। ऐसा नहीं है, वो अलग अलग के लिए अलग अलग उपदेश हो जाता। तो यहाँ पर कर्म से अभिप्राय है जो शरीर की, गृहस्थ का कर्म, ब्रह्मचारी का कर्म, वानप्रस्थी का कर्म, सन्यासी का कर्म अलग अलग हो जाता है। तो जो सन्यासी है या जिज्ञासु है तो शरीर की स्थिति निमित्त, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने चित्त आदि के शोधन के लिए क्या है? कर्म करना ही चाहिए। कार्यमेव तत्, क्या बोला है? यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तप जो कर्म है इनको परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों कहते? ये तो जो है ना साधकों को पवित्र करने वाले, साधकों के हृदय को क्या करने वाले? निर्मल करने वाले, इसलिए उनका त्याग नहीं करना चाहिए। ये कहेंगे भाई कर्म का परित्याग कर दो, तो लो महाराज छोड़ दिया कर्म का, बाकी खाने का कर्म तो हम करेंगे, श्वास लेने का कर्म भी हम करेंगे, बाकी सब कर्म करेंगे, लेकिन हाँ जब करना छोड़ दिया।
आपने कहा ना कर्म करना छोड़, हाँ, सत्कर्म करना, स्वाध्याय करते तो स्वाध्याय करना हमने छोड़ दिया है। आपने तो कहा है कि कर्म करना छोड़, ऐसे नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, कर्म तो करते रहे भले ही उपाधि, तो ऐसे नहीं हो जाना है जड़ की तरह। शरीर भी अपना कर्म करे, इंद्रिया अपना यथा योग्य जो शास्त्र विहित शुभ कर्म है, कर्तव्य प्राप्त यथा योग्य आश्रमानुसार उन अपने कर्तव्य कर्मों को करना ही चाहिए। ठीक है, तो वो करना किस में है, पहले करता था कि मैं करता हूँ, अब ये जानता है कि उपाधि में। ये सब करना किस में है, करना न करना मुझ आत्मा में नहीं है। मुझ आत्मा में तो तब हो करना न करना कि जब पहले कभी हुआ हो। तो ये करना न करना किस में है, उपाधि में, शरीर में है, इंद्रियों में है, प्राणों में है, मन में है और बुद्धि में, उपाधि में है ये करना नहीं। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ये जो 5 कोश है इनमें इनका निषेध कर दिए जाने, निषेध से अभिप्राय इनका त्याग नहीं है। पहाड़ पे से छलांग लगा दो, जो महाराज आपने कहा था निषेध कर दिया है, ऐसे नहीं कह रहे हैं। निषेध माने मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु। ये बात समझ में आ गई कि इनको जो मैं मानता था अज्ञान के कारण से सत्य, ये वास्तव में इनमें जो मैं पना था वो मिथ्या था। मैं पना क्या है, मिथ्या है। अब मिथ्या मैं से ही क्या होता है, सारा व्यवहार होता है। मिथ्या मैं से ही क्या होता है, सारा व्यवहार होता है। लेकिन जो सत्य में है उसमें तो कोई व्यवहार है ही नहीं, उसमें कोई व्यवहार ही नहीं है। ये सब किस में व्यवहार है, उपाधि जो मिथ्या में है। तो मिथ्या रूप से निषेध कर दिए जाने पर ये मिथ्या ही है। ये सब के सब क्या है, प्रतीति मात्र है, भासते है, वास्तव में नहीं। उसको क्या कहते हैं, मिथ्या। तो मिथ्या रूप से निषेध कर दिए जाने पर सर्वाभावम विना किंचित न पश्यामि अत्र माने यहाँ पर सर्वाभावम, सबका क्या है, सबका अभाव हो गया। सबका सब क्या हो गया, अभाव हो गया कि ये अन्नमय कोश भी आत्मा नहीं, प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं, मनोमय कोश भी आत्मा नहीं, विज्ञानमय और आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। तो अब क्या हुआ, सबका अभाव। अभाव माने जैसे कमरे में सब चीज़ें रखी थी और सब चीज़ें निकाल दी, अब क्या हुआ, घर कमरे में क्या हुआ, सब वस्तुओं का अभाव। सबका क्या हुआ, अभाव। तो सर्वाभावम विना किंचित, सबके अभाव के अलावा और कुछ ना पश्यामी, मैं नहीं देखता। बहुत बड़ी बात है। क्या कर रहा है, केवल श्रवण नहीं कर रहा है, मनन भी और साथ साथ निधिध्यासन भी कर रहा है। तो कहता है इन 5 कोशों का मिथ्यात्व रूप से निषेध कर दिए जाने पर मैं क्या देखता हूँ, सर्वाभावम विना किंचित न पश्यामि, सबके अभाव के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं देखता। अर्थात सबका अभाव हो गया। भाव था
पहले क्या था? भाव था और अब क्या हो गया? अभाव। अभाव। तो कुछ भी नहीं रहा, शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया, है ही कुछ है, सब कुछ खाली स्थान हो गया ना, शून्य रूप है। जैसे वो जो भवन है, वो भवन भाई क्या है? बिल्कुल शून्य है। जन समुदाय से शून्य भवन है। जैसे कोई व्यक्ति ना बैठा हो भवन में तो उसको क्या कहेंगे? जन समुदाय से शून्य भवन है। अर्थात संपूर्ण जनों का क्या हो गया? अभाव हो गया। अब उसमें कोई भी नहीं है तो शून्य हो गया ना। तो इसके अलावा और मैं कुछ नहीं देखता, ऐसा समझ रहा है, ऐसा सुस्पष्ट रूप से समझता जा रहा है। तो अब कहता है विज्ञेयं किमु वस्तु अस्ति स्वात्मना अत्र विपश्चिता। अत्र माने अब या इस विषय में, विपश्चिता माने विवेकी को, विद्वान को, बुद्धिमान को, किमु वस्तु विज्ञेयम अस्ति स्वात्मना। स्वात्मना माने अपने द्वारा, अपने द्वारा क्या विज्ञेय वस्तु अस्ति, जानने योग्य क्या वस्तु है। विवेकी के लिए समस्त पांचों कोशों का मिथ्यात्व रूप से निषेध कर दिए जाने पर सबका अभाव ही क्या होता है? मैं देखता हूँ। सबके अभाव के अतिरिक्त और कुछ भी, सबका अभाव। इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। क्या कहता है कि मैं सबका अभाव देखता हूँ। तो देखने वाला कोई है ना? अलग है, वो तू ही है। खुद ही कह रहा है कि हे गुरुदेव, पांचों कोशों का मिथ्यात्व रूप से निषेध कर देने पर मैं क्या सर्वाभाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता हूँ। देखता हूँ माने जानता हूँ। चक्षु मुख्य है ना, इसीलिए हाँ, ये इसके द्वारा जाना जाता है, नहीं जाना जाता है? सब कुछ तो जाना जा रहा है ना, है? अलग अलग सब चीज़ों को जाना जा रहा है, नहीं जाना जा रहा है? रूप जाना जा रहा है, सब कुछ इसी से देखा जा रहा है। ज्ञानेंद्रिय है। तो पश्यामी का मतलब खाली देखना मत लगा लेना, है? वो तो एक एक, जैसे रूप को कौन जानती है? चक्षु। शब्द को कौन जानती है? अब जानती कह दो या देखती कह दो, एक ही बात, ठीक है ना। वैसे ही रस को कौन देखता है? रसनेंद्रिय। तो यहाँ देखने का अभिप्राय जानने अर्थ, ये उपलक्षण है, ठीक है। तो कहते हैं कि सर्वाभाव के अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, तो देखने वाला कौन? मैं। तो मैं तो है ना देखने वाला। तो इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर है कि हे गुरुदेव, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। इसलिए पूछता है विपश्चिता अत्र, यहाँ पर जो विद्वान है उसके लिए किमु वस्तु स्वात्मना विज्ञेयम अस्ति, क्या वस्तु जानने योग्य रहती है, जानने योग्य होती। क्या वस्तु जानने योग्य होती है? हे श्री गुरो वदा, हे गुरुदेव कृपा करके कहिए। समझ आ गया? क्या विज्ञेय बच गया, जानने योग्य क्या रह गया विवेकी के लिए, विद्वान के लिए? शून्य ही है क्या अंतिम तत्व? है यही आकाश जो है, यही है क्या अंतिम तत्व? खालीपना, शून्य। देखो सब कुछ शून्य में है। सब कुछ किस में है? आपका मकान, आपके शरीर, ये हवा, है, ये सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये वृक्ष,
पहाड़ पत्थर सब कुछ किस में है? शून्य में। मिथ्या ही है, और इस मिथ्या में सब हाथ पैर मार रहे हैं। शून्य शून्य में ही सब क्या कर रहे हैं? शून्याकाश, और इसमें ही सब कुछ बना हुआ है। शून्य ही है। तो फिर ये शून्य में जो है ब्रह्म भरा हुआ है। शून्य में क्या है? ब्रह्म, व्यापक रूप ब्रह्म उसको कहते हैं ना, जो व्यापक रूप से विराजमान है, तो वो भरा हुआ है इस शून्य। और ब्रह्म में ये जो शून्य है ये कल्पित है। ब्रह्म में ये जो शून्य आकाश है ये सब का सब क्या है? कल्पित है। जैसे सबसे पहले आप भी आकाश ही बनाते हो स्वप्न में, और उस आकाश में सब कुछ बना देते हो। बड़ा विचित्र खेल है, पर खेल उसकी समझ में आएगा जो इसको समझने का संपूर्ण प्रयत्न करेगा, दिन रात प्रयत्न करेगा। और चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तो करेगा, हाँ? और चीज़ों से फुर्सत मिलेगी तब क्या करेगा? तब इसकी अन्वेषणा करेगा, हो जाएगा कि कैसे सबका सब शून्य में ही बना। और इस शून्य को ही खोज रहे हैं वैज्ञानिक लोग, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी इधर जाते, और छोड़ कुछ पता नहीं। शून्य। तो देखो क्या कहता है कि विवेकी विद्वान को अत्र यहाँ पर क्या जानने योग्य है, आप कृपा करके बताइए। क्या किसको अपनी आत्मा माने? तो इसका उत्तर देते हैं आप। श्री गुरुर्वाच, श्री गुरुदेव ने कहा, क्या कहा है? सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे, अहमादि विकारः ते तदभावोऽयमप्यनु। सत्यम उक्तम त्वया विद्वन् निपुणः असि विचारणे, अहमादि विकारः ते तद अभावः अयम अपि अनु। सत्यमुक्तम त्वया विद्वन्, हे विद्वन्। क्या है? हे विद्वन्, संबोधन कर रहे हैं गुरुदेव प्रसन्न होकर के। विद्वान तो है ही, विद्वान नहीं है क्या? अरे जो वैराग्यवान है उससे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? एक तरफ तो वह है जिसको समस्त शब्दों का ज्ञान है, शब्दार्थ का ज्ञान है, लेकिन लोभ मोह आसक्ति काम क्रोध अहंकार युक्त है। एक तो वो है। एक व्यक्ति जो है बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य है, लेकिन अत्यंत वैराग्यवान। क्या है? संपूर्ण दृश्य प्रपंच रूप जो विषय समुदाय है जिसके चित्त में उनका लेस भी दाग नहीं है, उससे बड़ा कोई विद्वान होगा क्या? वैराग्यवान से बड़ा न कोई विद्वान, न कोई बुद्धिमान, न कोई विवेकी, न कोई प्रतिभाशाली है, न कोई ऐश्वर्यशाली। वैराग्यवान की कोई बराबरी नहीं करता। कर सकता है? वैराग्यवान की तो अब देवता लोग भी लाचार हो जाते, क्या दे इसको, जब इसको कुछ चाहिए नहीं। देवता लोग भी कहते भाई ये तो गया हमारे से। देवा नाम पशु है ना, देवताओं का पशु है। देवताओं को घास डालता है देवता, इसको थोड़ा सा घास दे देते हैं, ये चलता है ना? नहीं? अच्छा ये बताओ, बैल जो है खेत में घास कौन उगाता है? बैल।
हैं, और अनाज भी उगाता है, उसको खाने को कितना मिलता है? हैं? तो वही स्थिति है मनुष्य की, ठीक है ना। ये क्या करता है, देवताओं को घास डालता है, देवता लोग, देवता इसे घास डालते हैं, फिर देवताओं को ये घास डालता है, तो यूँ चलता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो उल्टा काम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, इसने कहा भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, तो मेरे को तुम्हें भी देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको संसार चाहिए उसको सब कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। गड़बड़ मत कर लेना, फिर कहो सारा सत्यानाश करा के हमारे पास आ जाओगे, हमारा सत्यानाश हो गया हमारा। हाँ, जिसको संसार चाहिए वो क्या करे, देवताओं को यथा समय यथा योग्य क्या करता रहे, हाँ, उनको मनाता रहे, उनको प्रसन्न करता रहे। हाँ, जिसको संसार नहीं चाहिए अभी हो जाए सत्यानाश, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लक्ष्य क्या है, केवल परमात्म प्राप्ति। ऐसा जिसका लक्ष्य है वो बिल्कुल ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। भक्ति का मार्ग तो बहुत ऊंचा मार्ग है, कर्म का जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग तो बहुत ऊंचे, उससे ऊंचा है। लेकिन भक्ति का मार्ग भी बहुत ऊंचा मार्ग है। उसको संसार की प्रवाह नहीं है, उसको परमात्म प्राप्ति से मतलब है। वो अपने कर्म का जो प्रारब्ध है उसको भोगता है, इच्छा नहीं करता ऐसा हो ऐसा ना हो, इच्छा नहीं करता, वो भक्त है। और कर्मी तो कर्म करता है, किस लिए करता है, फल के लिए करता है। कर्मकांडी कर्म करता है किस लिए, हाँ, कि देवताओं की कृपा बनी रहे, रुष्ट ना होवे, उसके लिए वो उनको प्रसन्न करता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग वाला है वो देवोपासना आदि छोड़ करके क्या करता है, परमात्मा के सगुण आदि जो स्वरूप है उनका ही उपासना भक्ति ध्यान चिंतन करता है। निष्काम कर्म भी तो करने वाले होते हैं। बताओ, हृदय की निर्मलता तो करने वाले ठीक है, पर वो निष्काम कर्म करने वाले को भी देवताओं की उपासना करें या ना करें, नहीं, निष्काम कर्म करने वाले तो करेंगे ही, लेकिन उसके द्वारा फल की चाह नहीं है। निष्काम भाव से कर रहे हैं तो हृदय निर्मल होगा, वो बताया हुआ, इसलिए मैंने अब उसकी व्याख्या नहीं की। और ज्ञान मार्ग वाले जो है, हाँ, तो वैराग्यवान है, उनको कोई संबंध नहीं होता है। जो प्रारब्ध का भोग हो उसी को प्रसन्नता पूर्वक भोगते हैं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। ऐसी आकांक्षा नहीं करते कि जीवन में सुख बना रहे, अनुकूलता बनी रहे, नहीं, जो आए सो आए, ठीक है। जो भी शरीर आदि का भोग है उसको प्रसन्नता पूर्वक भोगते हैं, दुख हो चाहे सुख। कितना मजबूती चाहिए, हाँ, दृढ़ता चाहिए। तो यहाँ पर विद्वान शब्द कहा है, हे विद्वान। विद्वान क्यों कहा, समझ आ गया, वैराग्यवान है। वैराग्यवान क्यों है, क्योंकि विचारवान। वैराग्यवान क्या कोई है यो कि पेड़ से उतरेगा और वैराग्यवान हो जाएगा, या घर से निकलेगा वैराग्यवान हो जाएगा, ऐसे थोड़ा वैराग्य आता है। तो विचारवान, अत्यंत विचारवान है, सूक्ष्म विचारवान है। जो क्या है, सूक्ष्म विचारवान है। संसार के समस्त पद पदार्थ की असारता का बोध जिसको है, अनुभव जिसको है, कितना विचारवान होगा, कल्पना कीजिए। राम जी का देखिए वैराग्य है, बस सोचिए कितने विचारवान हैं, कितने सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। दूरदर्शी है। संसारी लोग तो बस पास का देखते हैं, अभी सुख मिल रहा है ना, बस, और आगे आगे तेरे लिए क्या बनेगा, ये अभी सुख मिल रहा है ना, ठीक, आगे क्या बनेगा तेरे लिए, कितने महान दुख का कारण बनेगा इन बातों का, इन बातों का विचार। तो इसलिए वो क्या है, विद्वान,
क्योंकि वो वैराग्यवान है। वैराग्यवान क्यों है? क्योंकि वो विचारवान। क्या है वो? विचार। तो इसलिए संबोधन कर दिया है, हे विद्वन सत्यमुक्तम त्वया, तेरे द्वारा जो कहा गया है बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सत्य। क्या क्या कहा गया है? कि पांचों कोशों का निषेध कर दिए जाने पर सबका अभाव हो जाने से ना किंचिद पश्यामी, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, सर्वाभाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता। इसलिए अब कृपा करके ये बताइए कि विवेकी को, विद्वान को किस वस्तु को जानने योग्य मानना चाहिए? किमु विज्ञेयम, क्या विज्ञेय तत्व रहता है, क्या विज्ञेय तत्व है उसके लिए? तो ये पूछा है उसने, ये कहा है ना, यही कहा है। तो त्वया सत्यम उक्तम, तेरे द्वारा ठीक कहा गया, निपुणोसी विचारणे, तू विचार करने में बड़ा निपुण है। विचार करने में निपुण, तभी तो यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे ही पहुँच गया है क्या? वैराग्य के शिखर पर पहुँचकर और परमात्मा के शिखर की ओर जो बढ़ रहा है, पहला शिखर कौन सा आएगा? आसक्ति राग का त्याग रूप है। उस शिखर पर पहुंच जाएंगे ना तो आप क्या हो जाएंगे? आनंद में विराजमान होंगे। क्या हो जाएंगे? और जब दूसरा शिखर है तत्व अनुभूति, आत्मानुभूति, तब वहाँ पर क्या होगा? परमानंद। पहले आनंद का शिखर है और फिर क्या है? परमानंद का शिखर। महाराज आनंद वानंद रहने दो, हम तो परमानंद के ग्राहक हैं। ऐसा व्यक्ति प्रयत्न करता है, मतलब राग आदि छोड़ता नहीं और सीधा परमानंद को, परमात्मा को पाना चाहता है। ऐसे क्या कह रहे हैं? विचारणे, विचारवान है तभी वैराग्य के शिखर पर पहुंच गया और परमात्मा के शिखर की ओर चल दिया। अब दूर थोड़ा ही रह गया, वैराग्य तक पहुंच गया। अब चलना ज़्यादा बाकी नहीं रहा, वो तो बस पहुंच ही गया समझ लीजिए। वो दूसरा शिखर दूर नहीं है, पहला शिखर ही दूर है। संसारियों के लिए और साधकों के लिए कौन सा शिखर दूर है? पहले वाला शिखर दूर है। और दूसरा शिखर तो पहले पर पहुंच गए तो समझो पहुंच ही गए। फिर अब रुकावट, जब रुकावट नहीं रही तो पहुंच ही गए। इसलिए कहते हैं त्वम निपुणोसी विचारणे, तू तो विचार करने में क्या है? बड़ा ही निपुण है। प्रशंसा कर रहे हैं। वैसे तो अभी होता ये है, सब कुछ निरर्थक सार्थक हो जाता है समझाने के लिए। अन्यथा जब वैराग्यवान है तो ये सब बातें कहने की, लेकिन प्रशंसा तो करनी ही है ना। ये वैराग्यवान कह दिया, इससे बड़ा सम्मान और कोई होगा? है? इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। और किसी कोई जो राग, कहने की बात नहीं होती, जो है, और कोई रागी है तो इससे बड़ा क्या विनाश, इससे बड़ा विनाश और कुछ नहीं है। अभी मैं ऊपर आसन कर रहा था, मैं सोच रहा था, समय समय की बात, समय समय की बात है कि साधु की साधुता, संस्थाओं के विस्तार से उनका गौरव बढ़ता है या वैराग्य साधना इससे गौरव बढ़ता है? समय समय की बात है। आज के समय में क्या माना जाता है? विस्तार है, फैलाव
हैं, इनसे क्या माना जाता है? गौरव माना जाता है। गौरव माना जाता है। ये गौरव नहीं है, ये साधु का अपमान। साधु के साधु बने का क्या है ये? गौरव क्या है? वैराग्यवान हो करके और परमात्म चिंतन में जो लगा है, परमात्म निष्ठा को जिसने प्राप्त कर लिया है, वो क्या है? वो गौरव है साधु का। लेकिन संस्था, कई जगह हम पत्रिकाओं में देखा संस्था के विस्तारक। आज स्मरण आ गया, मैंने कहा ये तो उसको गाली देना है, सम्मान करना है, साधु को गाली देना है। कौन करता है? कि महाराज आपने संस्था का बहुत विस्तार किया। तो ये एक साधु को क्या है? सम्मानित करना हुआ या उसको अपमानित करना हुआ? व्यवहार दृष्टि से सम्मानित करके अपमानित है। अपमानित करना वो एक अलग बात, हम किसी के लिए वो नहीं करते, अपना अपना प्रारब्ध है, ठीक है। लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा प्राप्त। लक्ष्य साधक का लक्ष्य होना चाहिए वैराग्य, और वैराग्य होते हुए तत्व अनुरूप लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बाकी अपना अपना प्रारब्ध है, बाकी क्या है? किसी के करने से, पुरुषार्थ करते करते भी व्यक्ति खाली हाथ रह जाता है, और पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति भी बहुत कुछ पा जाता है। ये अपना अपना क्या है? प्रारब्ध है, प्रारब्ध। ये अलग बात है। लेकिन मैं एक साधुता की दृष्टि से कह रहा हूँ, सोच रहा था ये संस्थाओं के विस्तार, फैलाव है, तो ये कोई साधु का सम्मान नहीं, ये तो उसको एक तरह से अपमानित करना ही। कलयुग का प्रभाव दिखता है। साधु का जो गौरव है, सम्मान है, वो क्या है? वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं कि कपड़े पहनने छोड़ दिए, भोजन करना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, ये वैराग्य की कोई निशानी नहीं। अंतर से विचार चिंतन के द्वारा संसार की असारता, रसहीनता, विरसता का जिसको अनुभव, वो क्या है? वो वैराग्यवान। बाहर से देख लेते हैं कि वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे हमने कई लोग देखे, वस्त्र तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं, लेकिन प्रपंच और आसक्ति इतनी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा ही नहीं। तो ये तो अलग अलग विषय है, ठीक है। चलो यहीं पर आइए, क्या कह रहे हैं? त्वम विचारणे निपुणोसी, तू क्या है? विचार करने में बड़ा ही निपुण है, विद्वान है। गुरु जी भी कुछ का कुछ कहते ही जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? उसकी पात्रता देख करके ऐसे वैराग्यवान जिज्ञासु हजार लाख करोड़ तो होते नहीं है, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आध होता है। जब टकरा जाए तो क्या लगता है कि भाई समस्त ज्ञान उड़ेल दिया जाए, दे दिया जाए। तो इसलिए बड़े प्रफुल्लित हैं, तो वैराग्यवान जिज्ञासु मिल गया, लक्ष्य जिसका तत्व अनुभूति है। इसलिए कह रहे तू विद्वान है, तू बिल्कुल सत्य कहता है, तू विचार करने में बड़ा निपुण है। बात एक ही है, विद्वान तो सत्य बोलेगा ही, है? और विचारवान तो विद्वान होगा ही, है? लेकिन जब होते हैं ना भाव में आकर के, तो बिल्कुल बोलते जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रशंसा भी ठीक नहीं होती, इतनी कर भी बहुत है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं? अहम आदि विकारा, ये जो अहंकार आदि विकार है, ये जो अहंकार आदि है, ये सब के सब क्या है?
विकार ही है। ते विकारा करके भी बोल दिया है, तेरे विकार है। तुझ आत्मा के ही क्या है ये विकार है, क्योंकि वो जो चेतन है, चेतन तत्व आत्म तत्व तो विशुद्ध है, और उसमें ये जो पूर्णा है इसकी जीवपने की, अहम की, मन बुद्धि चित्त की, ये जो पूर्णा है ये क्या है, विकार ही हुआ ना, कार्य। विकार माने कार्य, या विकार माने तेरे द्वारा जाने जाने वाला, तेरे द्वारा जाने जाने वाला। तू जानता है ना इनको, मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहम रूप वृत्ति को जानने वाला तू है, प्रकाशक तू है। तो कहते हैं अहम आदि विकारः ते तद अभावः अपि अयम अनु, और इनका जो अभाव है, अहंकार आदि जो विकार है ये भी ते विकारः है। पर यहाँ पर आएगा आगे जो बतलाएंगे ना कि तेरे द्वारा ही अनुभव किए जाते हैं। तद अभावः अयम अपि अनु, और इनका जो अभाव है, इनके अभाव को भी तू जानने वाला है। समझ आया? अहंकार आदि जो ये विकार है, इन विकारों को भी तद अभावः अपि अनु, और इनके जो अभाव है उनको भी तेरे द्वारा ही क्या है ये अनुभूयन्ते, जानने में आते हैं, तेरे द्वारा ही अनुभव किए जाते हैं। जानता है ना जानने वाला, अहम आदि जो, अब आप देखिए, चाहे वे संकल्प विकल्प रूप वृत्ति है, चाहे निश्चयात्मिका वृत्ति है, चाहे चिंतन रूप वृत्ति है, चाहे मैं रूप वृत्ति है, इन वृत्ति को कौन जान रहा? मैं हूँ। जो साक्षी आत्मा मैं हूँ जानता है ना, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो कुछ भी चलता है उसको जानने वाला कौन है? मैं हूँ। उसको जानने वाला मैं हूँ। आत्मा अलग है ना जी, साक्षी। इसी बात को कह रहे हैं। उसने पूछा है ना, क्या पूछा है? एक तो सर्वाभाव के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं देखता। दूसरा क्या बताया है? दूसरा कहा है कि महाराज अब आप ये बताइए कि विद्वान व्यक्ति के लिए जानने योग्य वस्तु क्या रह गया? तो उसी बात का उत्तर दे रहे हैं कि जैसे उनके भाव को तू जानता है, जानता था, जानता है, वैसे उनके अभाव को भी तू जान रहा है। तो स्वयं ही कह रहा है कि अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। पहले उनके भाव को देखता था, अब मिथ्यात्व रूप से निषेध कर देने पर उनके अभाव को भी क्या है? देखने वाला, जानने वाला जो तू है। समझ आया इतना? वही तू है, वही आत्मा। और स्पष्ट करेंगे अभी आगे, पर पहले ये समझ लीजिए। हे विद्वान, तूने सत्य कहा, तू विचार करने में बड़ा निपुण है। अहंकार आदि ये जो विकार है, इन विकारों को जानने वाला और इनके अभावम अपि अनु, और इनके अभाव को भी जानने वाला जो है साक्षी, वो ये अनु किसके लिए प्रयोग हुआ है? अनु माने जैसे भाव को जानता है,
अनु माने उसके पश्चात उनके अभाव को भी जानता है। पश्चात हुआ ना, समझाने के लिए पश्चात है, नहीं पश्चात और पूर्व तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले अज्ञान दशा में उनका जो भाव है उन भाव को भी जानता है, और अब उनका क्या कर दिया, मिथ्या रूप से निषेध कर दिया है, तो अब उनका क्या हो गया, अभाव हो गया ना, तो अब उनके अभाव को भी ये जानने वाला है। समझ आया? पश्चात के हाँ, पश्चात माने पहले भाव था, अब क्या है, अभाव। मिथ्या रूप से निषेध कर दिए जाने पर तो इसके अभाव को भी तू जानने वाला है। ये बात स्पष्ट हो गई। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। सर्वे येन अनुभूयन्ते यः स्वयं न अनुभूयते तम आत्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। सर्वे येन अनुभूयन्ते, सब कुछ जिसके द्वारा जाना जाता है। सब कुछ में क्या हुआ, भाव और अभाव। क्या हुआ, समस्त नाम रूप जो प्रपंच है, अहंकार से लेकर के और स्थूल देह पर्यंत, चीटी पर्यंत, तो जितना भी ये सब का सब क्या है, दृश्य, नाम रूप दृश्य है, उनके भाव को माने उनकी विद्यमानता को और उनकी अविद्यमानता को, उनके अभाव को ये न अनुभूयन्ते, जो जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है। क्या कल आपको बतलाया था कि जो विषय है, इंद्रिया है, ये किसके द्वारा भाष्य है, अंतःकरण भाष्य। ये सब क्या है, अंतःकरण। कम दिखता है, कम सुनता है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सब के सब किसके द्वारा जाने जाते हैं, अंतःकरण। अंतःकरण और अंतःकरण के जो धर्म है वो किसके द्वारा भाष्य, किसके द्वारा प्रकाशित होते, साक्षी। वो किसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, साक्षी। ठीक है ना। और साक्षी की सामर्थ्य कहो, कृपा कहो, सत्ता से ही अंतःकरण कार्य करते हैं, बाकी सबको जानता है, अनुभव करता है। तो फिर इसलिए कौन हो गया, अनुभव करने वाला साक्षी हुआ ना, है ना। साक्षी जो है वो अंतःकरण की वृत्ति से समस्त नाम रूप विषय इंद्रियादियों को जानता है। जानता कौन है, साक्षी। लेकिन अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों को सीधा ही प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य दिन में पृथ्वी को साक्षात प्रकाशित करता है और रात्रि में चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से आत्मा जो है वो अंतःकरण को तो प्रकाशित करती है, सीधा प्रकाशित करता है, लेकिन विषयों को अंतःकरण के द्वारा प्रकाशित करता है। समझ आया? वैसे तो इसलिए प्रकाशित करने वाला कौन हो गया, साक्षी। भाई दिन में कौन प्रकाशित कर रहा है पृथ्वी को, रात्रि में कौन प्रकाशित कर रहा है, सूर्य ही। रिफ्लेक्शन प्रकाश पड़ा, उसका रिफ्लेक्शन। तो दिन में जैसे सूर्य प्रकाशित करता है पृथ्वी को,
रात्रि में भी सूर्य ही प्रकाशित कर रहा है, लेकिन दिखता क्या है? चंद्रमा। तो वैसे ही विषयों को कौन प्रकाशित कर रहा है? अंतःकरण। लेकिन किसके द्वारा? इसके प्रकाश से। तो इसलिए सब कुछ किसके द्वारा प्रकाश्य हो गया? तो किसके द्वारा अनुभव होता है? साक्षी के द्वारा होता है। इसीलिए कह रहे सर्वे ये न अनुभूयन्ते, सबके सब कुछ जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, यह स्वयं न अनुभूयते, और जो स्वयं इनके किसी के द्वारा अनुभव में अंतःकरण के द्वारा सब कुछ क्या है? साक्षी की सत्ता से अंतःकरण सबका अनुभव करता है, लेकिन ये सबका अनुभव करने वाला जो अंतःकरण है ये साक्षी को नहीं अनुभव कर सकता। जैसे सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करता है, चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित करता है, लेकिन चंद्रमा सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी प्रकार से साक्षी के प्रकाश से अंतःकरण सबको क्या करता है? लेकिन वो अंतःकरण जो सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको जानने वाला है, लेकिन वो साक्षी को नहीं जान सकता, नहीं अनुभव कर सकता। इसलिए कह रहे सर्वे ये न अनुभूयन्ते, सबका सब जिसके द्वारा अनुभव में आता है, यह स्वयं न अनुभूयते, और जो स्वयं किसी के द्वारा अनुभव में नहीं आता है, अनुभव नहीं किया जा सकता, तम आत्मानं वेदितारं विद्धि, तम वेदितारम आत्मानं विद्धि, उस जानने वाले को, उस सबको प्रकाशित करने वाला, सबको जो जानने वाला है, उसको आत्मानं विद्धि, आत्मा जानो। इसको क्या करो? आत्मा जानो। कैसे जाने? बुद्धया, इसके द्वारा? बुद्धि। कैसी बुद्धि के द्वारा? सूक्ष्मया। क्या? सूक्ष्म और क्या है ये? सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है? विचार उपासना आदि के द्वारा जो बुद्धि क्या हो गई है? अत्यंत तीक्ष्ण हो गई, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि जिसकी है कोई जान पाएगा? तो सूक्ष्मया बुद्धया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तम वेदितारम त्वम आत्मानं विद्धि, उस जानने वाले को, सबके अवभाषक प्रकाशक साक्षी को आत्मानं विद्धि, आत्मा सूक्ष्म बुद्धि के। तो आप देखिए विचार करने से, जैसे एक मशीन है, वो मशीन चलती नहीं है तो क्या होता है? जंग लग जाता है। और एक मशीन है वो क्या है? चलती रहती है, तो वो क्या रहती है ना? तो वैसे ही जो बुद्धि जो विचारवान नहीं है, जो विचार करके जगत में निवास नहीं करते, उनकी बुद्धि क्या होती है? जंग लग जाता है, इतनी स्थूल हो जाती है कोई सीमा। विचारवान के थ्रू हर कार्य चलते हुए, उसका चलना भी, उसका बोलना भी है, सब कुछ, सब वहाँ उसकी जो, उसका जो है विचारवानता जगह, हर जगह विचारवान तो बस एक अलग ही स्तर होता है, अलग ही लेवल। विचार, सूक्ष्म विचार,
सूक्ष्म विचार। तो विचार करने से, विचार करते रहने से, है ना, वो निरंतर विचार करता है, चाहे अवगुणों के त्याग के लिए, चाहे सद्गुणों के ग्रहण के लिए, चाहे आसक्ति के त्याग के लिए, चाहे परमात्म चिंतन के लिए, चाहे अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त को संसार है, संसार के विषयों के राग उनसे निकालने के लिए, चाहे स्वार्थ से निकालना हो, चाहे लोभ से निकालना हो, चाहे मोह से निकालना हो, अहंकार से निकालना हो, निरंतर क्या करता है? विचार, विचार, सूक्ष्म विचार। क्या होता है? हम जो व्यक्ति चलता ही सर उठा के है, इसको कोई मतलब नहीं है, तो विचारवान का चल, विचारवान का तो चलना भी ये होता है कि भाई अनावश्यक क्यों हो पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों को तकलीफ पहुंचाई जाए। आपका तो एक पैर पड़ता है और उसका बेचारे को यदि मर गया तो मर गया, नहीं मरा तो कैसे तड़पता है। और जब दुख का, पीड़ा का समय हो, रोग का समय हो, तो क्षण क्षण भी युगों के समान कटता है, नहीं कटता है। इसलिए जो विचारवान है उसके सब काम ही अलग होते हैं, विचारवान। और स्थूल बुद्धि वालों को तो विचार में अपने स्वार्थ से मतलब, अपने शरीर की, अपने इंद्रियों की, अपने मन की अनुकूलता से मतलब है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब। उसको क्या है? अनुकूलता। जैसे पशु क्या ढूंढता फिरता है? तृण है, जल और छाया। अनुकूलता केवल शरीर की अनुकूलता, इंद्रियों की अनुकूलता, मन की अनुकूलता, बाकी उसको कोई मतलब। बड़ा आश्चर्य होता है? इनको अनुकूलता देने में लगा रहे और फिर कहे कि महाराज ये वश में नहीं आते, ये काबू में नहीं आते हैं। जब इनको खुराक स्वयं देता है, कौन दे रहा है खुराक? खुराक तो इनको स्वयं दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह शाम पे वृक्ष को पानी दे और क्या आशा करे कि ये सूख जाए। आशा क्या कर रहा है? ये सूख जाए। और कर क्या रहा है? पानी दे रहा है, जल दे रहा है। तो वैसा ही है कि महाराज ये जो मन है, इंद्रिया है, इनको क्या कर लूँ? बस में कर संयत कर लूँ, वश में कर लूँ। और क्या करता रहता है? पानी पिला रहा है, इनको ही आहार देता रहता है, इनको पुष्ट करता है। कैसे बस कर? विचार, विचारवान व्यक्ति तो कैसे कैसे इसको वश में करता है। तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। विचार करने से क्या होती है? बुद्धि सूक्ष्म। निरंतर विचार, निरंतर विचारवान की विचारवानता हर जगह झलकती है। और मूढ़ व्यक्ति की मूढ़ता क्या होती है? वो भी हर जगह झलकती है, नहीं झलकती? सब कुछ हर जगह झलकती है। क्योंकि झलकती इसलिए क्योंकि हमारा संबंध रहा ना देखने देखने का, वो बात अलग है। हमने संबंध, हाँ, ये तो हमारा तो बड़ा संबंध रहा है इन सब चीज़ों को देखने विचारने का, मतलब हमारा संबंध नहीं। विचारवान की विचारवानता भी हमने हर जगह झलकती देखी और मूढ़ों की मूढ़ता भी हर जगह झलकती देखी, देखते हैं। पर अब कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं। उस क्या बतलाया है देखो यहीं पर, सूक्ष्मया सुसूक्ष्मया। क्या बोला है? उपनिषद में आया है उपासना निशिता। उपासना के द्वारा क्या हो गई है? तीक्ष्ण हो गई। उपासना के द्वारा क्या हो गई है? जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई है, ऐसी बुद्धि के द्वारा ही क्या, जो सबका अनुभव करने वाला है और जिसका, और फिर कह भी क्या रहेगी? बुद्धि के द्वारा उसको तुम, हाँ,
हाँ, तो इसका मतलब यही है ना, देखो बुद्धि से आप जो जानते हैं वो बुद्धि से अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जो अनुभव करना है वो बुद्धि से भिन्न नहीं है, है ना। जैसे इसको जान रहे हैं तो ये बुद्धि से अलग है ना, सब कुछ अलग है बुद्धि से, मन भी अलग है बुद्धि से, इंद्रिया भी अलग है, शरीर भी अलग है, विषय भी अलग है, लेकिन अपनी जो आत्मा है वो तो अभिन्न ही है बुद्धि से। तो बुद्धि जो है जैसे सबको विषय करती है ऐसे अपनी आत्मा को विषय नहीं करेगी, लेकिन जो अनुभूति है, वृत्ति, अनुभूति भी क्या है, एक वृत्ति है ना, उस वृत्ति को हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं। तो वो अनुभव कर लेगी अपनी आत्मा का आत्म रूप से, स्वसंवेदी, विषय रूप से नहीं। अब उसको बुद्धि ही कह दिया है, जबकि वो वास्तव में बुद्धि ना होकर के क्या हो गई है, आत्म रूप। बुद्धि क्या हो गई है, अपनी आत्मा। लेकिन समझाने के लिए है ना कि बुद्धि से उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, और उसकी प्राप्ति होती ही बुद्धि से होती है। क्योंकि बुद्धि में ही तो ये भ्रम है ना, प्राप्ति अप्राप्ति का भ्रम, ज्ञान अज्ञान किसमें, बुद्धि में, आत्मा में तो नहीं है। लेकिन पहले नहीं था क्या, सूर्य आ गया, सूर्य तो सदा ही आया हुआ है, अब क्या है, आपकी आंखों के सामने आ गया है? तो वैसे ही वो प्रकट रूप ही है, सूर्य सदा प्रकट रूप है। आप कहते प्रकट हो गया, आप क्या कहते हैं, तो प्रकट हुआ या प्रकट ही है, पहले से पर अब क्या हुआ, आपकी आंखों के सामने प्रकट। तो वैसे ही आत्मा तो क्या है, पहले से प्रकट रूप ही, अपरोक्ष रूप ही है, लेकिन आपकी बुद्धि में क्या बना हुआ था, परोक्ष बना हुआ था, अब अपरोक्ष हो गया। ये समझ आ गया कि सर्व, सबका सब जिसके द्वारा अनुभव में आता है, और जो किसी के द्वारा जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, तम वेदितारम, उस जानने वाला, ज्ञान स्वरूप जो है, जानने वाला साक्षी, उसको ही तुम आत्मा जानो, सूक्ष्म सुसूक्ष्मया बुद्धि। गीता जी में भी कहा है ना, शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया, वहाँ पर धृति गृहीतया बुद्धि, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे अपने मन को संसार से हटाए। धैर्यशाली विवेकवती बुद्धि के द्वारा अपने जो चित्त है, मन है, उसको क्या करें, संसार के विषयों से क्या करें, फिर बताया आत्म संस्थम मनः कृत्वा, और उस हटाए हुए मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके ना किंचिदपि चिंतयेत्, और कुछ भी चिंतन नहीं। ये बात बता दी है। अब इसका आप लोग विचार करिए, और कोई संशय हो तो पूछ लीजिएगा। आज इतना ही, बाकी का विचार। ओ